टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सूफी व भक्ति आंदोलन। जैसा कि हम जानते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में लगता है। और इसके लिए मैं लेकर आई हूँ 120 क्वेश्चंस, मतलब 120 क्वेश्चंस। और इनमें से जितने आपके सही हैं वो मुझे ज़रूर बताएं, और होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सूफी व भक्ति आंदोलन से संबंधित, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किस में मिलता है? तो दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किस में मिलता है? उपनिषदों में। ख्वाजा बख्तियार काकी और शेख हमीमुद्दीन नागौरी किन के शिष्य थे? ये बताना है कि ये दोनों किसके शिष्य थे? ख्वाजा बख्तियार काकी और शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ये दोनों शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम सब जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं था? तो निर्गुण भक्ति संत दादू थे, रैदास थे और धन्ना थे। कौन नहीं था? तो शंकर देव नहीं थे। इसका राइट आंसर है शंकर देव। निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलग कहा जाता था? तो अलग किसे कहा जाता था? अब्दुल कुद्दूस गंगोई को अलग कहा जाता था। फोर्थ वन हमारा राइट आंसर है। किसे महबूब इलाही मतलब ईश्वर के प्रेमी तथा सुल्तान उल औलिया मतलब संतों के राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था? मतलब महमूब इलाही ईश्वर के प्रेमी और संतों के राजा की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगला क्वेश्चन है, गोविंद किसके गुरु थे? तो गोविंद किसके गुरु थे? शंकराचार्य के। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। नैनार कौन थे? नैनार और अलवार दो थे, ये भक्ति धारा में थे। और इसमें नैनार जो थे वो कौन थे? शैव धर्म मतावलंबी, और अलवार थे वैष्णव धर्म को जो मानते थे। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बयाजिद। अगला है, किस प्रसिद्ध संत को गौरी ने सुल्तान उल हिंद मतलब भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया था? तो किसे विभूषित किया था गौरी ने? तो ये किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी शाखा जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया, तो 14th जो सेंचुरी थी उसमें भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया, वो कौन सी सूफी शाखा थी? तो वो थी नक्शबंदिया और कादरिया दोनों। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता थे? तो वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता थे विट्ठल। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक या आदि पुरुष माने जाते हैं? तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का प्रचार प्रमुख रूप से किसने किया, जिसे बेरंग भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे बेरंग कहा जाता है और जिसने नक्शबंदी सिलसिले का प्रचार किया था? तो ख्वाजा बक्की बिल्ला। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ संत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो स्थान है उनसे बिलोंग करता है। तो नामदेव महाराष्ट्र से थे, बिल्कुल। चैतन्य बंगाल, बिल्कुल सही। और नरसिंह मेहता गुजरात से, बिल्कुल सही। वल्लभाचार्य इनका राजस्थान में नहीं वाराणसी में जन्म हुआ था, तो ये इनका राइट आंसर है। नामदेव महाराष्ट्र, एक और बार देख लेते हैं हम। नामदेव महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र में मतलब इनका दर्जी परिवार में जन्म हुआ था। अगला है चैतन्य बंगाल से संबंधित है, नरसिंह मेहता गुजरात से, और वल्लभाचार्य जो हैं वो राजस्थान से नहीं हैं, ये असुमेलित है, वो वाराणसी से हैं। तो अगला देखते हैं हम अपना, ये इनका जन्म स्थान थे। भ्रमर गीत का रचनाकार कौन था? भ्रमर गीत का रचनाकार सूरदास जी थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भजन नहीं है, किसके भजन संकलित नहीं है? पीपा के। बाकी हैं, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? उस टाइम पे कौन शासक था? तो हुसैन शाह सरकी। और ये बंगाल में इन्होंने बहुत मतलब ये बहुत फेमस प्रसिद्ध संत थे बंगाल के।
सिखों के अंतिम गुरु जो खालसा पंथ के संस्थापक थे, कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन पहला सूफी संत था जिसने स्वयं को अनलहक घोषित किया था? अनलहक किसने सबसे पहले खुद को घोषित किया था, वो बताना है। तो मंसूर हल्लाज ने। नक्शबंदी सिलसिले में मुजाहिद मतलब इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस्लाम धर्म के सुधारक और नक्शबंदी सिलसिले में किसे जाना जाता है? तो संत अहमद सरहिंदी को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत था? इनमें से अपार, समंदार, वेंकटनाथ और कुलशेखर में से कौन सा अलवार संत था? तो इसमें राइट आंसर है सेकंड वन, कुलशेखर। शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया गया। किसने बनाया था बंदी? जहांगीर ने। किस सूफी संत को उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब इलाही, ईश्वर के प्रेमी कहा जाता है? तो ईश्वर का प्रेमी किसे कहा जाता है? ये पहले भी आया है। महबूब इलाही किसे कहा जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को। निर्गुण संत मंत का प्रथम प्रतिपादक जिसके द्वारा बीजक लिखी गई थी, तो बीजक के लेखक कौन है? कबीर। सूफीवाद के 10 अवस्थानों का वृतांत देने वाली 10 मुकामी रेखता इन्होंने रचा था। किसके द्वारा रची हुई थी? तो मंसूर अल हज्जाज। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले के प्रमुख संत थे? तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे। रामानुज के समकालीन दक्षिण भारत के संत निम्बार्क द्वारा प्रवर्तित वैष्णव दर्शन अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो निम्बार्क का जो वैष्णव दर्शन है इसको हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया था? तो किसने अपनाया था? चिश्ती सिलसिले ने। कौन सा युग्म असंगत है? तो किसका कहाँ पे जन्म हुआ? तुकाराम, बंगाल, ये असंगत है। ये महाराष्ट्र से हैं, ये राइट आंसर है। ये असंगत है, बंगाल से नहीं है। नरसिंह मेहता गुजरात बिल्कुल सही है। कबीर उत्तर प्रदेश और शंकरदेव असम। ये इनके जन्म स्थान है संतों के। ख्वाजा बख्तियार काकी जो इल्तुतमिश के समकालीन थे, किनके गुरु थे? तो ख्वाजा बख्तियार काकी जो थे वो किसके गुरु थे? बाबा फरीद के गुरु थे, जिसे ख्वाजा फरदुद्दीन मशहूद कहते हैं। इन्हीं को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित संतों का सही तिथि क्रम क्या है? तो इनको सीक्वेंस में लगाना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले आएंगे इसमें से वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क और माधवाचार्य। तो पहले नंबर पे हैं हमारे शंकराचार्य, नंबर 1। नंबर 2 पे हैं रामानुजाचार्य, नंबर 2 पे हैं। नंबर 3 पे हैं माधवाचार्य, नंबर 4 पे हैं निम्बार्क और नंबर 5 पे हैं वल्लभाचार्य। तो अब आप देख लो, यहाँ पे हो जाएगा 5। सबसे पहला है 2 3 2 3 5 2 3 5 4 1 2 3 5 4 1। ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रंथ वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, गीता की टीका और वेदांत दीप किसके दार्शनिक विचार दिए गए हैं इनमें? तो ये जो सारे हैं इनमें किसके दार्शनिक विचार दिए गए हैं? तो इसमें किसके दिए गए हैं? रामानुज के। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये सलेमाबाद अजमेर में है। भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? तो भक्ति का रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य से। निम्नलिखित में से किस सूफी संत की योग पर पकड़ के कारण योगी ने सिद्ध पुरुष कहा करते थे? किसको कहा करते थे सिद्ध पुरुष? शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस धर्म के सूफी मत के विकास में कोई योगदान नहीं दिया? मतलब किस धर्म ने सूफी मत के विकास में कोई योगदान नहीं दिया? तो जैन धर्म ने। राधा व कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। मराठा काल में लिखी गई दास बोध पुस्तक के लेखक कौन थे? रामदास। पुष्टि मार्ग का संस्थापक था वल्लभाचार्य। सुमेलित करना है, एक तरफ है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और दूसरी तरफ है उनके जन्म स्थान। शंकराचार्य का जन्म कलादी केरल बिल्कुल सही। निम्बार्क का मद्रास
वेलोरी मद्रास में, बिल्कुल सही। माधवाचार्य उडुपी कन्नड़, और गुरु दादू का अहमदाबाद, बिल्कुल सही। सारे सुमेलित हैं इसमें। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का शेख सादी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का शेख सादी? कहा जाता है अमीर हसन को। अगला है, किसने वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया था इब्न उन अरबी ने। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? तो शुरुआत कहाँ से होती है भक्ति आंदोलन की? दक्षिण भारत से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारतीय वैष्णव संत को कहते थे। तो वैष्णव संत जो थे उनको क्या कहा जाता था? अलवार। और नयनार कौन से थे? जो शैव धर्म को मानते थे, शिव धर्म। किसे बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? तो बंगाल में मैंने बताया था बहुत ही प्रमुख संत हैं चैतन्य महाप्रभु। कौन से एक सूफी संत ने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए थे? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? शेख निजामुद्दीन ओलिया। यहाँ पे ये गलत लिख दिया मैंने, चिश्ती नहीं, शेख निजामुद्दीन ओलिया आएगा। किस सिख गुरु ने ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो किसने संकलन किया था आदि ग्रंथ का? तो गुरु अर्जुन देव ने। अगला है, योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? सैयद मुर्तजा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की, बिल्कुल सही। ये किसके साथ भारत आए थे? ये मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। किस चिश्ती संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं? तो किस चिश्ती संत की रचनाएं हैं उसके अंदर? बाबा फरीद की। निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? वल्लभाचार्य ने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया। सूफियों में से किसने वहदत उल सहूद मत का समर्थन किया? तो वहदत उल सहूद का समर्थन शेख अहमद सरहिंदी ने किया। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह थी। चैतन्य ने क्या जोड़ा था भक्ति आंदोलन में? कीर्तन को जोड़ा था। सही कथन है। बासरा। बासरा किसे कहा जाता है? सूफी सिलसिले का वह भाग जो इस्लामी विधान को मानते थे, उनको बासरा कहा जाता था, बिल्कुल सही। बेसरा। सूफी सिलसिले का वह भाग जो इस्लामी विधान से बंधे हुए नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में बासरा के चिश्ती व सुहरावर्दी सिलसिले सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी सही हैं। भारत में बासरा के चिश्ती व सुहरावर्दी सिलसिले सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे। अगला है, सुमेलित करना है। सूफी शेख हैं, दूसरी तरफ संप्रदाय हैं। तो बहाउद्दीन जकारिया, कईयों के तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। बहाउद्दीन जकारिया जो हैं वो किस संप्रदाय की शुरुआत की थी उन्होंने? वो सुहरावर्दी। दूसरा है सरफुद्दीन याहिया, तो ये थे फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ख्वाजा बक्की बिल्लाट जो थे वो नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित हैं। और अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो कादरी संप्रदाय से। तो कादिर जिलानी इसे पकड़ गए होंगे आप, कादरी। और यहाँ पे जो है बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य इनमें से कौन से थे? अमीर खुसरो, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन ओलिया। तो कौन थे? शेख निजामुद्दीन ओलिया इनके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे, किसने फैलाया था भक्ति आंदोलन को राजस्थान में? दादू ने। पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया, संस्कृत के स्थान पर उन्होंने हिंदी का प्रयोग किया था, वह कौन थे? सबसे पहले जो हिंदी का प्रयोग करने वाले थे वो रामानंद जी थे। गौड़ी संप्रदाय को जन जन तक फैलाने का काम बंगाल के किस संत ने किया? तो बंगाल से ही आप समझ गए होंगे, यहाँ पे बात हो रही है गौरांग महाप्रभु चैतन्य की। अगला क्वेश्चन है, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई किसमें? श्वेताश्वतर उपनिषद में। रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। रामानंद के कौन कौन से शिष्य थे? पीपाजी, सदनाजी, सेनानाई, उपयुक्त सभी। ये सारे रामानंद जी के शिष्य थे, सदनाजी, सेनानाई और पीपाजी। सूरदास ने अपने गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था ब्रज भाषा का।
और दूसरी तरफ हम देखें तुलसीदास जी ने किया था अवध भाषा का रामायण लिखने में। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। सूरदास ने अपने गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया? ब्रिज भाषा का। अब शेख निजामुद्दीन औलिया के वे शिष्य जिन्हें चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। एक ये क्वेश्चन क्लियर होता है, और दूसरा चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेख नासिरुद्दीन महमूद को। अगला है भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया था भक्ति आंदोलन? अलवार संतों ने। निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? वो थे माधव। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो वैसे शंकराचार्य ने शुरू किया था, लेकिन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? रामानंद। अगला है कबीर ने जोर दिया, कबीर ने किस चीज पे जोर दिया? सांप्रदायिक सद्भाव पर। ये किसी धर्म को नहीं मानते थे, मतलब सब धर्म को भाईचारे पे विश्वास रखते थे। ये सुमेलित करना है शंकराचार्य द्वारा देश की चारों दिशाओं में स्थापित 4 पीठें या मठ कौन सी कहाँ पर स्थापित है? तो ज्योतिष जो पीठ है वो कहाँ है? बद्रीनाथ में। गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी में। श्रृंगेरी पीठ दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर, और शारदा पीठ द्वारकापुरी में। अगला क्वेश्चन है कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? तो कबीर जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर पंढरपुर के प्रमुख देवता जो पंढरपुर के जो प्रमुख देवता हैं विठोवा या विठल का मंदिर जो है, उनका जो उपासना का प्रमुख केंद्र मतलब कहाँ पर है ये? तो ये पूछा गया है, तो ये महाराष्ट्र में है। अमर भक्त कवित्री मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही। उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, बिल्कुल सही। इनके 2-3 गुरु रह चुके थे, लेकिन उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी। वह कृष्ण को अपना पति मानती थी, बिल्कुल सही। वह निर्गुण भक्त कवित्री थी, नहीं, यही असंगत है क्योंकि वो सगुण भक्त कवित्री थी। रामानुज ने निम्न में से किस पर बल दिया? रामानुज ने भक्ति पर बल दिया। ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बाबा फरीद किसे कहा जाता है? ख्वाजा फरदुद्दीन मसूद को। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो सनक संप्रदाय से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कौन था? निम्बार्क। किसने अणुभाष्य लिखकर शुद्ध द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया? तो शुद्ध द्वैत, 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो शुद्ध द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, और दूसरा अणुभाष्य किसने लिखा? तो यहाँ पर शुद्ध द्वैत की बात करें तो वो किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य क्या कहलाते थे? उनको कहा जाता था हदीस। किन्हें तूती हिंद मतलब भारत का नेता की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था और उन्हें तूती हिंद के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो। शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम था, तो शंकराचार्य ने क्या किया था? तीर्थ केंद्रों की स्थापना की थी, उन्होंने मठ बनाए थे। निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत है? इनमें से कौन सी एक महिला अलवार संत है? तो आंडाल एक अलवार संत हैं। किसे तुर्कल्ला की पदवी से भी जाना जाता है? तुर्कल्ला की पदवी से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जिनकी दरगाह जो है अजमेर उन्हीं के लिए फेमस है। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? हुजूर साहब का जो गुरुद्वारा था वो गुरु नानक जी की याद में बना था। किसने एक असंप्रदायिक मार्ग निपक संप्रदाय का उपदेश दिया? वह प्रमुख शिक्षा थी उनकी, कौन सी शिक्षा थी? विनयशील बने रहो तथा अहम से मुक्त रहो। ये किसने कहा? गुरु दादू ने। अगला क्वेश्चन है किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? तो महाराष्ट्र धर्म में उदय में योगदान नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर उक्त सभी का योगदान था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसे सुल्तान तारकिन की उपाधि दी? तो किसे दी थी? सुल्तान तारकिन की। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आप बताइए सुल्तान तारकिन की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसे दी? तो ये पहले भी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना आप 85th का आंसर।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले पे चलते। निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे? तो निर्गुण पंथ के उपयुक्त सभी नानक, कबीर और रैदास ये निर्गुण पंथ को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की और इससे स्त्रियों का जो सम्मान था वो भी बढ़ा था? तो ये किसने किया था? गुरु नानक जी ने। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रिज भाषा में रचित है। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे सूरदास की अगर रचनाएं पूछी जाएं तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, साहित्य लहरी, सुर सारावली और सूर सागर। मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान की थी चैतन्य ने। तुलसीदास की रचनाएं हैं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। तो उपयुक्त सभी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास की रचनाएं हैं ये। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्या था? स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई। फतेहपुर सीकरी में रहने वाले सूफी संत जिनके बारे में कहते हैं कि अकबर को इनके आशीर्वाद से ही पुत्र प्राप्ति हुई थी, तो बताइए वो कौन से हैं? फतेहपुर सीकरी में रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। कहते हैं इन्हीं से ही अकबर को पुत्र प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उनको सलीम कहा जाता था जहांगीर को। महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म और निर्वाण क्रमशः किस स्थान पर हुआ? मतलब जन्म और मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी चैतन्य महाप्रभु की? तो यहाँ पर नाडिया और पुरी में। नाडिया में जन्म हुआ और पुरी में निर्वाण हुआ उनका। सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है कौन से सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? रामानुज ने कौन सा सिद्धांत दिया? विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत। शंकराचार्य अद्वैत। माधवाचार्य द्वैतवाद। ये इनके सुमिलित करना था। गांधी जी के प्रिय भजन सबने सुना होगा, वैष्णव जन तो तैने कहिए के रचयिता कौन थे? तो नरसिंह मेहता जी थे। अगला है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की किन संप्रदायों में विभक्त था? तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था वो वारकरी और धरकरी दोनों ही संप्रदाय में विभक्त था, 1 व 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? तो कबीर जी की समाधि जो है वो मगहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ, कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर? तो तलवंडी में। सोहरावर्दी सिलसिले के सबसे प्रमुख संत कौन थे जो मेघदूत जहानिया के नाम से लोकप्रिय हैं? सोहरावर्दी सिलसिले के संत का नाम बताना है जिन्हें मेघदूम जहानिया कहा जाता है। तो वो कौन है? वो हैं सैयद जलालुद्दीन बुखारी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पहले शायद गलत बोल दिया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो किस में की थी? अवधी में। अगला है रविदास और कबीर निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? रविदास और कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में सत्य कथन है। समा मतलब कि संगीत जो प्रमुखता व राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना, ये चिश्ती सिलसिले का सिद्धांत था, बिल्कुल सही। धन का मोह त्यागना व हिंदू मुस्लिम समन्वय पर जोर देना, बिल्कुल सही। चिल्ला का प्रचलन अर्थात साधक 40 दिनों तक एकांत में प्रार्थना और ध्यान में समय लगाएगा, ये भी बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी सही हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ में क्या है? अब यहाँ पर ये चीज़ जो है, हमने मठों की बात की थी थोड़ी देर पहले सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में, तो ये क्या है? शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित
मठ। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख नासरुद्दीन महमूद, अमीर खुसरो, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये सारे ही उनके शिष्य थे, उपयुक्त सभी। रामानुज रामानुज जिस तत्व की आराधना में विश्वास करते थे वह था। रामानुज किसकी आराधना में विश्वास करते थे? तो रामानुज किस में विश्वास रखते थे? शगुण ब्रह्म में। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव डाली? अमृतसर की नींव किसने डाली थी? तो गुरु रामदास ने डाली थी। अमृतसर की नींव डाली थी गुरु रामदास ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम, इस्लाम का प्रमुख की उपाधि दी थी? किसे दी थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। शंकराचार्य की कुमारिल से भेंट कहाँ पर हुई थी? प्रयाग में। ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव और चंगदेव प्रशस्ति आदि रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं संत ज्ञानेश्वर की। सुमेलित करना है कौन से संत की जाति कौन सी थी? संत धन्ना जी की राशि कौन सी थी? तो संत धन्ना जी जो थे ये जाट जाति के थे। मलुकदास जो थे वो ये खत्री जाति के थे। तुकाराम शूद्र जाति के थे और नामदेव दर्जी थे। किसने महागौड़ीय संप्रदाय आचिन्त्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की? दोनों ही एक ही बात है। महागौड़ीय संप्रदाय या आचिन्त्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद ने। अगला क्वेश्चन है, सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य किसके प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं? तो ये दोनों ग्रंथ वल्लभाचार्य जी के हैं। औरंगजेब द्वारा जबरन इस्लाम स्वीकार करने हेतु मजबूर करने पर शहीद होने वाले सिख गुरु का नाम बताइए। कौन से गुरु थे? तो गुरु तेग बहादुर। वल्लभाचार्य के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? विठलनाथ ने। स्वर्ण मंदिर की स्थापना अमृतसर में किसने करवाई? अमृतसर की नींव डाली थी रामदास ने। और स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी अमृतसर में? गुरु अर्जुन देव ने। 52 वैष्णवों की वार्ता, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी विठलनाथ ने। और हमारा 120वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। सिख एवं हिंदुओं के विवाह पृथक करने हेतु लवण पद्धति की शुरुआत की गई थी। ये किस गुरु ने की थी? ये एक सिख गुरु थे, तो किसने की थी? तो ये की थी गुरु अमरदास ने। ये सिख व हिंदुओं के विवाह पृथक करने हेतु लवण पद्धति की जो शुरुआत थी वो गुरु अमरदास ने की थी। तो ये थे हमारे 120 क्वेश्चन। होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब एंड hope you like this video. So thank you.